कहते हैं कि आज़ादी गांधी जी की वजह से हमें मिली है। बहुत बढ़िया। और जो लोग फांसी पे चढ़ गए, गांधी तो औरतों के साथ सोता रहा, उसकी अपनी आत्मकथा में लिखा है, मैं नहीं कह रहा हूं। अंग्रेजों के साथ बैडमिंटन खेलता रहा, उसने तो आजादी दिलवा दी। और जो लोग फांसी पर चढ़ गए थे वो क्या थे? जो लोग जेल में गए वो क्या थे? जिन्होंने यातनाएं सही वो क्या थे? जो काले पानी में कोलू पेल रहे थे वो क्या थे? गांधी अंग्रेजों का दलाल, मुसलमानों का दलाल, उसने आजादी दिलवा दी। इसकी नमस्कार, लखनऊ लाइव से शहर में अब तक न्यूज चैनल में रितु श्रीवास्तव। उत्तर प्रदेश का चुनाव आ गया है। राम जन्मभूमि विवाद खत्म हो गया है। सुप्रीम कोर्ट के आदेश से राम मंदिर का निर्माण हो रहा है अयोध्या में। करोड़ों लाखों चंदा वसूला गया। उसी राम मंदिर के कुछ नेताओं पर पैसा हड़पने, अवैध जमीन में अवैध कमाई करने के लिए आरोप भी लगे। वहीं पर कुछ अधिकारियों के भी आरोप लगे कि फैसला आने के बाद औने पौने दामों में कुछ लोगों ने जमीनें खरीदी। उसकी भी जांच मुख्यमंत्री के आदेश से चल रही है। और जब जब उत्तर प्रदेश का चुनाव आता है तब तक कुछ दल के लोग और कुछ भगवाधारी लोग ऐसा प्रपंच, ऐसा कुचक्र रचते हैं कि जिससे उत्तर प्रदेश का माहौल और देश का माहौल खराब हो। देखिए इस शख्स को, ये भगवाधारी शख्स है, नाम तो हम नहीं लेंगे, लेकिन साधु है, महात्मा है। ने कहा कि गंदगी है महात्मा गांधी। हाँ, बिल्कुल, मैं अपने बयान में बिल्कुल अडिग हूँ। और हम पूरे भारत में एक अभियान चलाने वाले हैं। ये महात्मा गांधी मर गया, 1 करोड़ हिंदुओं की हत्या करवा गया, भारत पर मुसलमानों का अधिकार करवा गया। इस आदमी के कारण 100 करोड़ की हिंदू कम्युनिटी के पास आज 1 इंच भी अपना देश कहने के लिए जगह नहीं है। और आज भी इसके कारण हमारे संत महात्मा जेल में जा रहे हैं। तो हम एक अभियान चलाने वाले हैं पूरे देश में। 1 लाख लोगों के हस्ताक्षर करवा के सुप्रीम कोर्ट में ये बात दायर करने वाले हैं कि भाई ये हम जो अपना बाप इसे मानना चाहते हो वो इसे अपना बाप माने। हम पे ये जबरदस्ती क्यों थोपा जा रहा है? हम इसे अपना बाप ना मानेंगे किसी कीमत पे, और ना ही मानते हैं। चंदे के बल पे चंदा लेके अपना मठ बनाया होगा और उसमें निवास कर रहा होगा। जो व्यक्ति चंदा के रूप में लेके मोटा तगड़ा मुस्तंडा हो जाए और वो महात्मा गांधी पर ऐसा अनर्गल प्रलाप कर रहा हो, इससे शर्म की बात भारत के लिए और क्या होगी। तो उनको राष्ट्रपिता की उपाधि किसने दे रखी है? किसने दे रखी है? राष्ट्रपिता कैसे हो गया? ये राष्ट्र जो लाखों साल पुराना राष्ट्र है, एक अभी थोड़े दिन पहले जन्मा हुआ आदमी इसका पिता कैसे हो गया? आप उसे राष्ट्रपुत्र बताओ, राष्ट्र भाई बताओ, उसे राष्ट्रभक्त बताओ, राष्ट्र का सपूत बताओ तो चलता है भाई। चलो किसी का मतभेद हो सकता है, लेकिन पिता कैसे हो गया वो भारत राष्ट्र का? हम शिव को मानने वाले, हम शक्ति को मानने वाले, हम राम के अनुयायी, हम कृष्ण के अनुयायी, हम आचार्य चाणक्य के अनुयायी, बाबा परशुराम के अनुयायी, कैसे मान लेंगे उसे अपना बाप? तो उसको तो शुरू से ही महात्मा गांधी, शुरू से कब से? जब से कांग्रेस का राज है तब से कही गई है। ये कांग्रेसियों का पाखंड है। कांग्रेस जो अंग्रेजों की बनाई हुई एक संस्था थी जिसने देश को आजाद नहीं होने दिया, उस संस्था का पाखंड है। हम पे क्यों थोप रहे हो भाई? हम पे क्यों थोप रहे हो? हमारी क्या गलती है? जब 1969 में पहली बार महात्मा गांधी की फोटो 100 रुपए के नोट पर छापी गई, वो भी देखिए, हम आपको दिखा रहे हैं कब और कैसे छपा, पूरी कहानी की वीडियो। तो गाइस, क्या आप जानते हैं कि वह कितने रुपए की नोट थी जिस पर महात्मा गांधी की सर्वप्रथम तस्वीर छापी गई और वह किस सन में खींची गई?
जो नोट पर लगी है। तो सबसे पहले महात्मा गांधी की तस्वीर 100 रुपए के नोट पर छापी गई और वह सन 1969 में आई थी। यह साल उनका जन्म का शताब्दी वर्ष था और वह फोटो सन 1946 में राष्ट्रपति भवन के बाहर खींची गई थी। और जिसमें महात्मा गांधी को यह व्यक्ति हम वीडियो दिखा रहे हैं कि देखिए, एक जगह यह कह रहे हैं कि बापू तो अयास था, औरतों के साथ सोता था। कहते हैं कि आज़ादी गांधी जी की वजह से हमें मिली है। बहुत बढ़िया। और जो लोग फांसी पे चढ़ गए, गांधी तो औरतों के साथ सोता रहा, उसकी अपनी आत्मकथा में लिखा है, मैं नहीं कह रहा हूं। अंग्रेजों के साथ बैडमिंटन खेलता रहा, उसने तो आजादी दिलवा दी। और जो लोग फांसी पर चढ़ गए थे वो क्या थे? जो लोग जेल में गए वो क्या थे? जिन्होंने यातनाएं सही वो क्या थे? जो काले पानी में कोलू पेल रहे थे वो क्या? दूसरी तरफ ये कह रहे हैं बापू अंग्रेजों का गुलाम था और मुसलमानों के हाथ देश बेच के चला गया। बापू गांधी अंग्रेजों का दलाल, मुसलमानों का दलाल, उसने आजादी दिलवा दी। इसकी भूमिका की तो जांच होनी चाहिए। तीसरी तरफ यह कह रहे हैं कि राष्ट्रपिता उनको नहीं मानेंगे। तो मैं इन महाशय से पूछना चाहता हूं और देश और प्रदेश को बताना चाहता हूं, ना माने, इनकी बला से कौन कह रहा है कि ये माने? और रही डीएनए टेस्ट की बात, तो स्वयं करा ले महाराज जी कि ये कहां से पैदा हो गए। आप कह रहे हैं कि गांधी जी के खिलाफ अभियान चलाएं, किस तरह का अभियान होगा? 1 लाख लोगों के हस्ताक्षर करवा के 1 लाख लोगों के हस्ताक्षर करवा के मैं सुप्रीम कोर्ट में ये याचिका दायर करूंगा कि भाई गांधी को जिसे बाप मानना है माने, लेकिन हम हिंदू, हम जागरूक हिंदू गांधी को कभी भी अपना बाप नहीं मान सकते। देश का बाप मानना तो बहुत बड़ी बात है। और रही बात, हमको तो लग रहा है कि भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ यह अनर्गल प्रलाप कर रहा है और कहीं कोई साजिश तो नहीं है। देखिए पूरी वीडियो। नहीं, यानी कि आपका कहना है कि सुप्रीम कोर्ट से आप ये आग्रह करेंगे कि जो राष्ट्रपिता की उनको उपाधि दे रखी है या कहा जाता है किसी ने नहीं दे रखी है, वो किसी ने नहीं दे रखी। किसी कोई संविधान का पद थोड़ी है राष्ट्रपिता। संविधान थोड़े किसी को राष्ट्रपिता बना सकता है। ये तो कुछ पाखंडियों ने, कुछ उसके चमचों ने, कुछ उसके दलालों ने उसे राष्ट्रपिता घोषित